तो ये क्वेश्चन है कुछ, इसमें हमें मिसिंग नंबर पता करना है। तो दो ग्रिड है ए एंड बी, तो इसका कोई फिक्स पैटर्न या मेथड नहीं होता है, वो हिट एंड ट्रायल के और जितना क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसके बेसिस पे ही पता चलेगा। तो देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है। 2 11 7 5 6 13 8 13 3। तो यहाँ कोई पैटर्न नहीं पता चल रहा है, और तो आप जब ऑब्जर्व करोगे तो आप यहाँ देख सकते हो कि बेसिकली ये ऐसा हो रहा है कि 7 + 2 9, 9 + 2 11। तो बेसिकली इस पैटर्न में ये हो रहा है कि कॉलम 1 प्लस कॉलम 2 प्लस 2 दिस इज इक्वल टू मिडिल कॉलम का सम। जैसे 8 + 3 11, 11 + 2 13, सिमिलरली 6 + 5 11, 11 + 2 13, 2 + 7 9, 9 + 2 11। तो ये हमें एक पता चल गया। सिमिलरली इधर देखो 8 + 7 15 + 2 17। तो सिमिलरली ये क्वेश्चन मार्क क्या होगा, तो हम यहाँ से ऑब्जर्व कर सकते हैं कि बेसिकली ये हमें पता चल गया ना, कॉलम 2 = C1 + C3 + C2, ये मिडिल वाला। तो ये हम पता कर सकते हैं ना, 10 + 4 14 + 2, तो बेसिकली 16 विल बी द आंसर फाइनल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन है 3 2 3 3 9 4। तो आप देखो यहाँ ये 3 2 3 क्या हो रहा है, 3 2 5 + 3 8। ठीक है, तो यहाँ से हम ये एजम्पशन ले सकते हैं कि 4 + 4 8 + 2 10। तो ये क्वेश्चन मार्क जो है वहाँ 10 होना चाहिए। ठीक है, 3 + 2 + 3 8। ठीक है, सिमिलरली आप यहाँ देखो 4 + 2 6 + 3 9। ठीक है, ये 9, 4 + 2 6 + 6 12। ठीक है, ये मैच नहीं हो रहा है। यहाँ 3 + 2 + 6। तो हमें उतना नहीं देखना है, मेरा इसी से काम हो जा रहा है। ये जो नंबर है ये इन तीनों का सम है। तो सिमिलरली 4 + 4 8 + 2 10। तो यहाँ जो क्वेश्चन मार्क है यहाँ पे वैल्यू 10 आएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ये क्वेश्चन है, ठीक है, 6 3 2, ये 144 है। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क गिवन है। ठीक है, तो मल्टीपल वे हो सकता है, जैसे यहाँ पे हमें ये 12 × 1 12 आएगा। ठीक है, 6 × 2 12। तो बेसिकली इन दोनों का जो मल्टीप्लाई करो तो 12 12 आ जाएगा, यहाँ पे 12 आ जाएगा। तो 12 × 12 दिस इक्वल टू 144। तो यहाँ पे यही लॉजिक यूज हुआ है। 9 × 2 18। ठीक है, हमें नहीं पता, तो x × 1 x। तो ये हमें पता करना है कि 270 कैसे आ रहा है। तो बेसिकली 9 × 2 18, x × 1 x, सो 18x इज बेसिकली इक्वल टू 270। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 15 ना। देखिए, तो ये इसका कोई मेथड नहीं है कि हमें ऑब्जर्व करना पड़ेगा कभी क्या होगा कि इन दोनों का मल्टीपल ये ऐसा है। ठीक है, कभी इनका सम होगा। तो जितने क्वेश्चंस के प्रैक्टिस के अकॉर्डिंग ही चीज़ें क्लियर होगी। तो ये इसका वैल्यू x = 15 है। यहाँ लॉजिक ये है, इन दोनों का मल्टीप्लाई 12, 12 × 1 12। ठीक है, इन दोनों का प्रोडक्ट 144 इज, तो बेसिकली मिडिल रो इज इनका प्रोडक्ट। तो सिमिलरली 9 × 2 18 एंड इसको x मान लो, तो 18x इज बेसिकली इक्वल टू 270, सो x = 15। ठीक है, नेक्स्ट ये क्वेश्चन देखना है। ठीक है, 3 4 6 10। ठीक है, 10 10 क्वेश्चन मार्क 8, 3 2 3 2। ठीक है, तो हमें पैटर्न देखना है कि बेसिकली यहाँ हो क्या रहा है। तो जब आप देखोगे तो यहाँ देखो 3 × 3 9 + 10। ठीक है, तो 19। तो बेसिकली जो ये जो एलिमेंट है ना रो 4 में, तो बेसिकली रो 4 का जो बेसिकली हो क्या रहा है, R1 मल्टीप्लाई विथ R3 + R2। तो यहाँ ये लॉजिक यूज हुआ है। 3 × 3 9 + 10 19। ठीक है, 4 × 2 8, ये फेल हो गया। ठीक है, जैसे यहाँ देखो 10 × 2 20 + 8 28। ठीक है, तो सिमिलरली 6 × 3 18। ओके, 18 + 4 22। ओके, यहाँ कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक है, इसके लिए वैलिड नहीं है। तो हम यहाँ देख सकते हैं
ये ऐसा है, ठीक है। 10 × 2 20 + 8 28, ठीक है, ये वैल्यू। तो उसी लॉजिक पे हम जा सकते हैं, 6 × 3 18 + x, ठीक है, इक्वल टू 22। यहाँ ये एलिजिबल है, 3 × 3 9 + 10 19, ठीक है। तो ये 4 × 2 8 और ये +10, तो यहाँ 18 होना था, बट ये कुछ एरर है, तो एक इसको छोड़कर बाकी लॉजिक हमें मैच कर रही है। ये सब इसको मैं रिपीट कर रहा हूँ, 3 × 3 9 + 10 19, ठीक है, 10 × 2 20 + 8 28। तो सिमिलरली उसको ऐसा, ये देखो 1 2 5 2 1 6 3 क्वेश्चन मार्क, कुछ नहीं। बट अब हम इंडिविजुअल सम करेंगे तो 1 + 2 + 5 दिस इज इक्वल टू 8, ठीक है, 2 + 1 + 6 इसको ये 9 के बराबर है। तो मैं इसका मान सकता हूँ 3 + x + 3 ये 10 के बराबर। तो यहाँ सीक्वेंस बन गया ना 8 19 सम ऑफ डिजिट का। तो और कोई यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, तो हमें वैसा ही जाना पड़ेगा, लाइक 1 + 2 + 5 = 8, 2 + 1 + 6 9, 3 + x + 3 10। तो बेसिकली x = 4। ये सम 8 है, 9 है एंड 10 है, ठीक है। इसको देखते हैं, ये 4 2 2 4 1 1 6 2, ठीक है, ये मिडिल वाला 82 है। तो बेसिकली जो यहाँ मिडिल नंबर है ये सबका स्क्वायर है, ठीक है। तो बेसिकली 82 = 4 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर + 4 का स्क्वायर। यहाँ देखो दिस 82 = इन सब का स्क्वायर, ठीक है, मीन्स की मिडिल नंबर = स्क्वायर ऑफ रिमेनिंग डिजिट। तो ये 82 आएगा, ठीक है। तो सिमिलरली ये क्वेश्चन मार्क क्या होगा, मिडिल नंबर = स्क्वायर ऑफ रिमेनिंग डिजिट। तो ये सॉल्व करने पे 92 आएगा। तो कभी क्या हो सकता है कि ये मिडिल इसका इंडिविजुअल सम होगा, कभी क्या होगा इसका स्क्वायर का सम होगा, कभी क्या होगा इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा, कभी क्या होगा इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा, तो कभी क्या होगा इसका सम होगा। तो आपको हीट एंड ट्रायल के अकॉर्डिंग चीज़ें ले जानी पड़ेगी, मल्टीपल वे, कभी क्या होगा इसका क्यूब होगा। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है 35 45 3 17 26 31 32, ठीक है। यहाँ पे हमें लॉजिक देखना है, तो आप देख सकते हो यहाँ मल्टीपल लॉजिक होगी, ठीक है। पहला लॉजिक तो ये जो 35 है, ठीक है, और ये 26 है, इसको मल्टीप्लाई करो, 3 × 5 क्या आएगा 15 आएगा, ठीक है। ये क्या आएगा 2 × 6 12 आएगा, 15 - 12 क्या होगा 3 ना। सिमिलरली 4 × 5 क्या आएगा 20, 3 × 1 3, 20 - 3। तो बेसिकली यहाँ ऐसा है, इसका फॉर्म ऐसा बन रहा है। बेसिकली ये जो है ना फर्स्ट नंबर 3 × 5, ठीक है, -2 × 6 और दिस विल इक्वल टू 3। ये जो मिडिल रो है 4 × 5 - 3 × 1 दिस विल बी इक्वल टू 17, 3 × 9 - 3 × 2 दिस विल बी इक्वल टू 21, ठीक है। तो ये जो मिडिल वाला रो है ना ये इसका ऐसा फॉर्म बन रहा है। तो हम इसी के एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग ये चीज़ हम यहाँ बोल सकते हैं कि जो अपना क्वेश्चन मार्क है ना, जैसे ये अपना क्वेश्चन मार्क, तो ये ऐसा होगा, ठीक है। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि 5 × 7 - 5 × 1, ठीक है, तो हमें 30 मिला, ठीक है। सिमिलरली 6 × 2 - 2 × 1, तो बेसिकली 10। तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू 10 होगी। तो ऐसा कुछ सर्टेन फिक्स नहीं है कि कुछ रूल्स है, आपको ऑब्जर्वेशन से चीज़ें क्लियर होगी। 3 × 5 15, ठीक है, -12, 6 × 2 तो 3, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, तो इसका आंसर 10 आएगा, ठीक है। तो सिमिलरली अभी तो नंबर्स थे, अब क्या हुआ अल्फ़ाबेट आ गया, जैसे बी जे। तो इसका सबसे बेसिक है ना कि आप ABCD का वैल्यू लिखो, A = 1 एंड Z = 26। फिर आपको यहाँ से पता चल जाएगी सीक्वेंस कैसा मैच हो रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल इसमें मैंने ABCD का वैल्यू लिख दिया, ठीक है। इसको देखो, दिस L की वैल्यू बेसिकली क्या है, B की वैल्यू अपना क्या है 2 है ना,
जे की वैल्यू क्या है 10 है ना, तो 10 + 2 = 12 ना। तो बेसिकली जो मिडिल रो है, मिडिल कॉलम है C2 इज बेसिकली इक्वल टू सम ऑफ कॉल C1 + C3, ठीक है। तो आप यहाँ दे सकते हो B + J इज इक्वल टू मीन्स 2 + 10 = 12, ठीक है। सिमिलरली O + Z क्या है, O इज बेसिकली कितना 15, Z आपका 26 है, ठीक है। मीन्स ये O + K, ठीक है। O इज बेसिकली 15 एंड K = 12, ओके। तो दिस विल बी इक्वल टू Z, ठीक है। तो अब ऐसा है मिडिल प्लस ये ऐसा है, तो हमें पता चलेगा जैसे H + J, H की वैल्यू क्या है 8 है, J की वैल्यू क्या है 10 है, तो 18, ठीक है। 18 इज बेसिकली R ना, तो आप देखो यहाँ। सिमिलरली S की वैल्यू क्या है, S की वैल्यू अपना 19, E की वैल्यू क्या है 5, तो 19 + 5 क्या हुआ 24, 24 इज बेसिकली क्या X था। तो इसका ऐसा है कि जो ये है मिडिल वाला, ठीक है, ये सम है, तो इसका बेटर होगा कि हम ABCD की वैल्यू लिख लें 1 to 26 एंड प्लस उसका सीक्वेंस के अकॉर्डिंग नंबर डाल दें, एंड फिर हमें पता चल जाएगा कि दिस मिडिल रो मीन्स मिडिल कॉलम है, इन दोनों का सम है, ठीक है। तो बेसिकली फॉर इसका एग्जांपल ये जो क्वेश्चन मार्क है ना, तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू ई होगी, कैसे, टी का वैल्यू क्या है 20, वाई की वैल्यू क्या है, तो बेसिकली वाई इज इक्वल टू टी प्लस क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ बेसिकली वाई की वैल्यू क्या ऐसा हो जाएगा ना, वाई इक्वल टू टी प्लस क्वेश्चन मार्क, वाई की वैल्यू क्या है 25, टी की वैल्यू क्या है 20, क्वेश्चन मार्क की वैल्यू क्या है नहीं पता, क्वेश्चन मार्क की वैल्यू होगी 5, तो बेसिकली 5 कौन सी अल्फ़ाबेट की वैल्यू है ई का, तो इसका आंसर ई होगा, ठीक है। नेक्स्ट, हाँ तो बस यही क्वेश्चन थे कुछ मिसिंग ग्रीड में, तो देख सकते हो। तो मैं एक बार जल्दी जल्दी इसको देख बता देता हूँ पैटर्न कैसा चल रहा है। जैसे इस केस में क्या था ना कि जो मिडिल रो है, मिडिल कॉलम है ना, इन दोनों का सम +2 था, जैसे 2 + 7 + 2, तो सिमिलरली 10 + 4 14 + 2, तो यहाँ 16 आएगा, ठीक है। इसमें क्या था, ये डायगोनल बन रहा था 3 + 2 + 3 मीन्स 3 + 2 5 + 3 8, ठीक है। तो सिमिलरली 4 + 4 8 + 2 10, 4 4 8 + 2 10, ठीक है। यहाँ पे क्या था, इन दोनों का मल्टीप्लाई, इन दोनों का मल्टीप्लाई इक्वल टू मिडिल वाला, लाइक 6 × 2 12, और इनका मल्टीप्लाई था 6 × 2 तो 12 आ गया, ठीक है। 12 × 1 इज 12, अब इन दोनों का मल्टीप्लाई 144 आया। तो सिमिलरली ऐसा था 9 × 2 18, मुझे पता नहीं एक क्वेश्चन मार्क को x मान लिया, तो x × 1 18x = 270, तो बेसिकली x = 15 आ गया यहाँ से। फिर इसमें क्या था, इसमें ऐसा था इन दोनों का सम इंटू मल्टीप्लाई हो रहा था बेसिकली, एंड प्लस ये ऐड हो रहा था, तो ऐसा 10 × 2 + 8 28, ओके। सिमिलरली इसको ऐसा कर लेते 6 × 3 + x = 22, तो यहाँ से x की वैल्यू 4 आ जाती, ठीक है। इसमें क्या था कि ये सीक्वेंस बन रहा था 1 + 2 + 5 दिस इज इक्वल टू 8 दिस इज इक्वल टू 9, तो ये 10 होगा, 10 लाने के लिए यहाँ क्या होना चाहिए 4, ये था। इसमें क्या था कि दिस मिडिल नंबर इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ बाकी नंबर रिमेनिंग नंबर्स, ओके। मिडिल नंबर इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ द रिमेनिंग डिजिट, तो सिमिलरली इसका ये क्वेश्चन मार्क इक्वल टू स्क्वायर ऑफ रिमेनिंग, तो क्वेश्चन मार्क इक्वल टू 92। इसमें क्या था, इसमें थोड़ा ये सबसे अच्छा क्वेश्चन था आपको, मीन्स कि 3 × 5 15 बना, 2 × 6 12 बना, तो 15 - 2 13 3, ठीक है। यानी ये इसमें मीन्स कि सेम पैटर्न था, बस अल्फ़ाबेट आ गया, तो अल्फ़ाबेट आया तो सबसे पहले ABCD की जगह आप एक बॉक्स A = 1 करो, Z = 26 करो, एंड उसके अकॉर्डिंग अल्फ़ाबेट को रिप्लेस कर दो नंबर से, एंड आपको आइडिया लग जाएगा। फॉर एग्जांपल इसमें देख लो B का वैल्यू 2 हो जाएगा, J का वैल्यू कितना हो जाएगा 10, तो L की वैल्यू क्या है 12, तो सिमिलरली ऐसा कर सकते हैं जैसे Y = 25, T = 20, ठीक है। ये क्वेश्चन मार्क क्या होगा 25 =
20 प्लस क्वेश्चन मार्क, तो क्वेश्चन मार्क इक्वल टू ई ना, क्वेश्चन मार्क इक्वल टू 5, 5 इज इक्वल टू ई। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चंस थे, देख सकते हो।